देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन का संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हर खबर आप तक में। आज बात करने वाले हैं हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो जिस तरह का बवाल पूरे देश भर में मचा हुआ है और यूसीसी को लेकर एक तरह से हंगामा मच रखा है चारों तरफ। जिस तरह से बीजेपी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड देश में लागू करने की बात कर रही है, उसको लेकर हद सत्ता के गलियारों में चर्चा है और चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। लोग उसको तरह तरह का एंगल देकर, कभी उसको मुस्लिम विरोधी और कभी उसको हिंदू और दूसरे हिंदुओं में जो दूसरी जातियां हैं उनके विरोधी बताकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी सब को लेकर जो MIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो हर मुद्दे पर और हर इशू पर अपनी बात रखते हैं और लोगों के सामने अपना पक्ष रखते हैं, चाहे वो सत्ता के खिलाफ हो और सत्ता की हिमायत में हो, तो उसका जो अपना पक्ष एक अलग पक्ष होता है जिसको वो सबूत और तथ्यों के आधार पर रखते हैं और कानून और धाराओं के ताल्लुक से जितनी नॉलेज उनको है शायद किसी नेता को हो, लेकिन वो अपनी जगह है। आज के इस जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर रात दिन चर्चा हो रही है और टीवी मीडिया जो है चारों तरफ से TRP के चक्कर में कुछ मुस्लिम लीडरों को और मुस्लिम ख़ास तौर से जो दिहाड़ी के टाइप के जो लोग हैं उनको अपने पास बिठाकर किस तरह की चर्चा कर रहा है, उसी को लेकर ओवैसी ने अपनी बात रखी है। बनता ना खोलो, दालो गरम पाक खा लो। देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। और फिर आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है, भारत नहीं है, महाद्वीप है ये। यहां पर आप यूसीसी की बात करते हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि जमींदारी अबॉलिशन हो गया, मगर हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन का संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया। निकालेंगे क्या उसको, आप बताइए हमको। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में 2 कानून क्यों? तो भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये 20 तारीख को जो पार्लियामेंट आ रहा है, आप एक कानून बना दो कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े बड़े हों, वो अगर उनमें बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई झगड़ा होगा, तो वो अपना झगड़ा भारत के कानून के तहत हल करेंगे, ना कि सिंगापुर में आर्बिट्रेशन को जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपया का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अरबों रुपये का, अगर उनमें इख्तलाफ या झगड़ा होता है तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन को मानते हैं, भारत के कानून को नहीं मानते। बताइए प्रधानमंत्री, देशभक्ति कहां चले गई? देशभक्ति कहां चले गई आपकी? आर्बिट्रेशन सिंगापुर का होगा, देश का नहीं हो सकता क्या? आप बैन लगा दीजिए, सिंगापुर का आर्बिट्रेशन नहीं, देश का होगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? और हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं, तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनियत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जिना, या मुगल, या हिजाब, बस। चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? हम पूछ रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल यकसा सिविल कोड की बात करती हैं। आप बताइए, क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल
आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का फंडामेंटल राइट छीन सकता? नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चर अनफिटर्ड फंडामेंटल राइट है मेरे लिए। यकीनन मैं मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू है और भारत के नागरिक है, मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह उनको फख्र है अपने भारतीय होने का, मुझे भी फख्र है। सुनिए 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 सुनिए, बात आपको सुनना जरूरी है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई मंदिर को जाता है तो मैं मस्जिद को जाता हूं। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, मैं भी मस्जिद को जाता हूं। मुझे अल्लाह ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ, उन पर रहम करो, हम सुनते हैं। मुझे अल्लाह ने कुरान में कहा निकाह करो, मगर एक अगर ज्यादा करना है तो एक से करना अच्छा, इंसाफ करना पड़ेगा, हम मानते हैं। मेरे दीन ने मुझसे कहा, मुझे दीन ने मुझे बताया तो मैं चलता हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस पर? अगर आपको इख्तियार हासिल है अपने मजहब पर चलने का और आपकी भारत से मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जाता, तो मेरी मोहब्बत पर शक किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर बताइए आप? मगर नहीं, दिमागों में डाल दिया गया। अरे भाई साहब, इस देश की खूबसूरती इसका प्लुरलिज्म है, इसका सेकुलरिज्म है। अब देश के प्रधानमंत्री, एक घर में दो कानून, कैसे प्रधानमंत्री? हर रियासत का, स्टेट का सीआरपीसी अलग है। आपको पता है? नहीं मालूम मुझे। सीआरपीसी अलग है, अलग कानून है। बाज स्टेट में आपको बेल का कानून मुख्तलिफ है। मगर देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और पूरे बीजेपी के लोग थालियां। प्यारे, कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो। आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है मेरे पास, आर्टिकल 25 का भी है, 29 का भी है। साबिका लॉ कमीशन ने कह दिया कि यूसीसी की ना जरूरत है, मगर आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज। अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।